तो हम लोग रेजोनेंस बेसिकली पढ़ रहे थे। तो रेजोनेंस से हमें पढ़ा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस क्या फिर होता है कि जब कोई एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जा सके, जिसमें रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स ना बदले, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर अगर बदल रहा है, तो उसको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। दे आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर होता है। हाँ, लेकिन बहुत से चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस फिनोमेनन की जरूरत पड़ती है। अब इसमें हमने देखा था कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स होने के लिए सबके सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। सेकेंड, नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एक अनपेयर्ड है और एक में एक भी नहीं है, या एक में एक भी अनपेयर्ड नहीं है, एक में दो अनपेयर्ड हो जाए। ये हो सकता है कि एटम विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बदल जाए, किसी एक स्ट्रक्चर में ए पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी बी पे, दूसरे में बी पे अनपेयर्ड हो जाए, लेकिन नंबर ऑफ पेयर एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम। हाँ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स कैन बी डिफरेंट, किसी में ज्यादा बॉन्ड हो सकते हैं, किसी में कम बॉन्ड हो सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होता है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में डिस्टर्ब नहीं होता है, इट इज द पाई बॉन्ड जो कि इन्वॉल्व होता है। फिर हमने देखा कॉन्जुगेशन की सिचुएशन होनी चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या थे, और रेजोनेंस होने के लिए ऑल्टरनेट मल्टीपल सिंगल बॉन्ड हो, या इस तरीके की सिचुएशन हो, जब मल्टीपल बॉन्ड विद सिंगल बॉन्ड के संग एक एटम विद लोन पेयर, इसमें जैसे ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा। टोटल चार्ज सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सेम होना चाहिए। फॉर्मल चार्जेस कम ज्यादा हो सकते हैं, पर सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम मिलके जो भी हो सब में सेम आना चाहिए। तो ये है। देन फिर ये वाला सिचुएशन देखा था कि ऐसा हो सकता है, ये भी कॉन्जुगेशन है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेट हो। फिर ऐसा सिचुएशन हो, ये C प्लस हो या C माइनस हो या फ्री रेडिकल हो, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के संग, जैसे ये डबल सिंगल, फिर कार्बन पे प्लस हो, कार्बेनियन हो या कार्बोकेटाइन हो या फ्री रेडिकल हो, ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। रिलेटिव स्टेबिलिटी की जहां तक बात थी, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कौन से स्ट्रक्चर में इन जनरल। आगे चल के हम एक एरोमेटिसिटी फिनोमेनन देखेंगे, तो फिर एरोमेटिसिटी जिसमें है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अभी अगर एरोमेटिसिटी वाली बात नहीं है और दो तीन स्ट्रक्चर में कंपैरिजन चल रहा है, तो जिन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, टोटल बॉन्ड्स, वो ज्यादा स्टेबल होगा देन दी अदर। यूजुअली जिसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे उसमें फॉर्मल चार्जेस भी कम होंगे। फिर देन अगर मान लो कि चार्ज रखना ही पड़ जाए, तो जो आपका अनलाइक चार्ज है, जैसे पहले तो अगर चार्ज प्लस और माइनस चार्ज है, तो एक तो प्लस चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो, माइनस चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो। डिस्टेंस बिटवीन द अनलाइक चार्जेस जितना क्लोज हो उतना अच्छा, अलाइक चार्जेस के बीच में जितनी डिस्टेंस ज्यादा दूर हो उतना अच्छा, क्योंकि वो रिपेल करते हैं। तो ये चीजें, अगर कंपाउंड में एरोमेटिसिटी है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उससे मिलती है, वो पढ़ेंगे आगे। तो ये हो गया। फिर एक उधर रेजोनेंस इफेक्ट दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रेजोनेंस या पॉजिटिव मीजोमेरिक, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, और नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम या माइनस एम। प्लस एम क्या होता है कि जब कोई एक ग्रुप या कोई एक एटम
अपना लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ दे रहा हूं तो उसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। उससे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। और वहीं पे अगर कोई ग्रुप या कोई एटम कॉन्जुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो तो उस ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट होता है थ्रू रेजोनेंस। जैसे इसको देखते हैं। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। In this effect, the transfer of electron is away from an atom or substituent group attached to the conjugated system. This electron displacement makes certain positions in the molecule of high electron density. This अब जैसे देखो ये एनिलीन है। इसमें अगर आप देखो तो देखो ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और एटम विथ लोन पेयर। तो इसमें यहां से लेके यहां तक इस सिस्टम में कॉन्जुगेशन है। अब इसके अंदर देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे मूव करे और ये लोन पे इधर जाए तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे ही ना, यहां माइनस हो गया पर यहां प्लस हुआ पहले, पर लोन पे इधर आएगा तो यहां डबल बॉन्ड बन गया और इससे प्लस चार्ज भी आ गया। भाई क्या हुआ कि आपके पास जब ये इधर जाएगा तो इसके कारण माइनस आएगा, इधर प्लस डेवलप होगा, खाली हो जाएगा ऑर्बिटल, और ये लोन पे जब जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे चार्ज प्लस आ जाएगा। तो ओवरऑल अभी भी चार्ज जीरो ही है, इस पे जो इस पे जीरो, लेकिन यहाँ इस पे चार्ज फॉर्मल चार्जेस आ गए। देन ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया, तो डबल बॉन्ड प्लस माइनस में मिला लिया, ये माइनस हो गया, ऐसे। फिर ये इधर आया, डबल बॉन्ड, फिर यहां डबल बॉन्ड, ये माइनस और ये NH2 प्लस जैसा है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन पे इधर चला गया, तो ये प्लस माइनस बॉन्ड बन गया और ये NH2 फिर से न्यूट्रल हो गया। तो इसके 5 स्ट्रक्चर हो गए। इवन ये तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, यहाँ इधर 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 है, इसमें इधर 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 है, और ये चीज, तो ये इसके और ओवरऑल स्ट्रक्चर ये क्लाउड, जैसे यहाँ पे क्या हो, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव, यानी ये वाले सेंटर जो कार्बन के वो एनिलीन के वो सेंटर्स, आगे जब रिएक्शंस पढ़ेंगे हम तो इस बात का यूज और भी होगा, तो इन सेंटर्स पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू इन सेंटर्स पे, कि इस मूवमेंट में नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आ रहा है, इस पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो,
तो इसमें ऑर्थो और पैरा पोजिशन जो हैं उस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रिलेटिवली बढ़ रही है। तो आगे हम एक अभी जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस कि कोई इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज बेंजीन को जब अटैक करता है या इसको अटैक करे तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज नीड्स नेगेटिव चार्ज। तो कहाँ पे अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी? ऑर्थो और पैरा पे। तो ऐसे ग्रुप को ओपी डायरेक्टिंग भी कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल को जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा है उसको ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करेगा। तो ये दिस काइंड ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए बेंजीनिंग में एट ऑर्थो पैरा थ्रू प्लस एम इफेक्ट। तो दे आर सेड टू बी ओपी डायरेक्टर्स कहते हैं उन्हें। हम तब जब पढ़ेंगे तो उस एस्पेक्ट को देखेंगे, लेकिन वहां पे फिर हम इन चीजों को देखेंगे। देन इनफैक्ट बेंजीन रिंग पे अगर कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ा हो, एटम ए हो या एटम ए के संग कुछ और एटम हो और इसके पास लोन पेयर हो, एटलीस्ट एक लोन पेयर हो और इसमें फॉर्मल चार्ज ए पे 0 हो, आइदर 0 या नेगेटिव हो, पॉजिटिव ना हो, तो दिस सिचुएशन इन दिस एटम या दिस ग्रुप विल शो प्लस एम इफेक्ट। जैसे फिनॉल, फिनॉल के बताओ स्ट्रक्चर बनाओ तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एटम विद लोन पेयर जिसमें कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं, न्यूट्रल है। तो ये देखो ये अगेन विल शो प्लस एम इफेक्ट। तो इसके स्ट्रक्चर्स बनाओ। एनिलीन के देखो ये हो गए एक स्ट्रक्चर, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, ये इधर जाएगा जब जैसे ये अगर ये इधर चला गया तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये प्लस माइनस और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशंस ये हैं, इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन ऑल्टरनेट बदल, तो ये और ये दो डिफरेंट है। टोटल इसके 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं। OH कैसा होगा, ये इधर गया, ये लोन पे इधर है, इसका भी प्लस है इफेक्ट, तो ये क्या बन जाएगा, बनाओ समय स्ट्रक्चर बनाना जितना अच्छी तरह से आएगा आगे आते हैं समझ में और ज्यादा अच्छे से आएंगे। तो ये इधर प्लस बना, लोन पे आया तो डबल बॉन्ड बन गया, O पे प्लस चार्ज आ गया, फिर ये वाला इधर गया तो ये आ जाएगा माइनस, इधर डबल बॉन्ड प्लस माइनस, देन ये इधर गया फिर ये ऐसे गया, ये भी 5 स्ट्रक्चर है, इस तरीके से मूवमेंट हो गया। तो ये जो है प्लस इफेक्ट क्या हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट से कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन थ्रू कॉन्जुगेशन सिस्टम को दे रहा है। ऐसा ग्रुप हो, इवन अगर यहां पे हेलोजन भी कोई है, इट विल आल्सो शो प्लस एम इफेक्ट। OCS3 है, इस पे लोन पेयर है,
it will show plus M effect. Ether group, OH, NH2, इवन अगर ऐसा भी हो, तो ये इसके संग लोन पे वाला आइटम है, फॉर्मल चार्ज 0 है, तो ये इसका भी, लेकिन इसका प्लस एम एनिलीन में जो प्लस एम था उससे कम हुआ। क्यों? क्योंकि देखो इस तरह इसको ऑब्जर्व करो, तो मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल, डबल बॉन्ड, सिंगल और एक एटम विद लोन पेयर, और यहाँ सीओ में इलेक्ट्रॉन कैसे खींचेगा? यहाँ पे सीओ में तो ओ की तरफ ही खींचेगा। अभी एक्चुअली ये वाला, इस वाले ग्रुप का इफेक्ट माइनस एम होता है। अभी नेक्स्ट आई रहे, तो यहां पे क्या होगा, ये इधर मूव किया और ये इधर मूव किया, तो ओ माइनस, डबल बॉन्ड, इन पे प्लस। तो इसका मतलब नहीं कि ये वाला चीज ये भी रहेगा जो हो रहा है मूवमेंट, लेकिन इसके कारण ये टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इधर भी आ रहा है और इसके संग मतलब जो कभी का ऐसा हो कि दो बिहेवियर हो, इसके संग इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं कि इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो उसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन जाने की टेंडेंसी पहले से कम हो जाएगी। बाद में मॉडर्न रिएक्शंस पढ़ेंगे, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है। एनिलीन को हम ये पहले बनाते हैं बहुत सी रिएक्शंस करने के लिए, एनिलीन को पहले इसमें कन्वर्ट करते हैं कि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो हल्की सी सबसाइड हो जाए। तो अभी लेकिन ये ज्यादा प्लस एम दिखा रहा होगा, वो वाला ये कम दिखाई भी प्लस एम है, लेकिन ये रिलेटिवली कम प्लस एम दिखाई, क्योंकि सीओ का माइनस एम एन की प्लस एम टेंडेंसी को हल्का सा कम कर दिया, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को खींच भी जाते। तो यानी जो एन है वो उसका लोन पे क्रॉस कॉन्जुगेशन फंस गया सीओ और इसके बीच में। जैसे अब ये देखो, तो ये प्लस एम के सिनेरियोज हुए, कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियोज, OH है, NH2 है, NHR हो सकता है, NR2 भी हो सकता है, NHR हो। अगर आप ये फाइंड कर सको, सिंपल सी बात है कि Y पे कोई पॉजिटिव चार्ज ना हो, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज ना हो और एक लोन पेयर हो और बेंजीन रिंग के संग, या किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, इवन ऐसा भी हो सकता है, जो नहीं कि बेंजीन रिंग नहीं हो, ऐसा भी हो, तो ये इट शोज प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, कॉन्जुगेशन क्या होता है देखो फिर समझो एक बार। कॉन्जुगेशन का मतलब है रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना जरूरी है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, ऑल्टरनेट, मल्टीपल एंड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह से। जो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हो सकता है कि पूरे मॉलिक्यूल में कुछ लेंथ तक कॉन्जुगेशन, फिर डबल सिंगल ट्रिपल भी हो सकता है, मल्टीपल सिंगल, ये जैसे ये वाली सिचुएशन। ऐसे इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल पर सिंगल सिंगल, यहाँ कॉन्जुगेटेड नहीं पार्ट है। अब ये मूवमेंट क्योंकि कार्बन कार्बन ही है, तो एक पॉसिबिलिटी ये इधर गया माइनस आया, ये प्लस आया, ये इधर आया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, फिर ये इधर आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस हो गया, तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स ऐसे बन जाएंगे। एक बन जाएगा जैसे ये इधर, मान लो ये तो ऐसे ही था, इस वाले में ये माइनस बना, ये प्लस बना,
तो ये देखो यहाँ क्या हो गया, ये तो ऐसे ही रहा एक बार, लेकिन ये ऐसा पर ये रहेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये पहले क्या हुआ, यहाँ C प्लस, यहाँ C माइनस, तो यहाँ पे फिर प्लस हो गया। ऐसे सोचो, ये माइनस इधर आया तो ये माइनस प्लस बॉन्ड, और ये C प्लस, उसके बाद ये इधर आ गया, तो यहां पे क्या जाएगा, ये डबल बॉन्ड जाएगा, ये वाला। इससे क्या फायदा हुआ, या इससे क्या चीज हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होगी कि देखो देखने में सिंगल बॉन्ड लग रही है दोनों, और ये डबल बॉन्ड है, लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करोगे तो ये वाले बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ऐसा मिलेगा, और जिसको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है उसमें पार्शियल सिंगल बॉन्ड जैसा मिलेगा। उस वाले अगर जैसे इस बॉन्ड को मैं ए बोलूं और इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को बी बोलूं, तो एक जो है उसकी वैल्यू डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उससे लॉन्गर होगी, यानी उसका बॉन्ड ऑर्डर उससे डबल बॉन्ड से कम है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि ये क्या है, देखो इससे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गया, और जो बॉन्ड सिंगल दिख रहा है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ ऐसी मिलेगी कि जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के समवेयर इन बिटवीन होती है उस वाली बॉन्ड लेंथ मिलती है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो एक तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये हुआ, फिर एक ये हो सकता है डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल कोई एटम विद लोन पेयर। इसमें क्या होगा, जैसे ये धरा है तो ये धरा वही प्लस है मैंने दिखाया, तो यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ क्या हो गया पहले प्लस हुआ फिर लोन पे आके बॉन्ड बन गया, यहाँ प्लस आ गया, तो ये माइनस और प्लस, फिर ये इधर चला गया तो क्या हुआ यहाँ माइनस, यहाँ पे फिर डबल। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर क्या हुआ, पहले सोचो कि ये वाला माइनस हो गया, ऐसा हो गया, फिर ये इधर आया तो ये माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। टोटल 4 सब पेज ही होता, ठीक है। तो ये चीज, तो ये हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है ऐसा हो, या ए मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जेड हो, वेयर जेड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, and A does not have any lone pair. A does not have lone pair. A पे कोई lone pair ना हो, और Z मल्टीपल बॉन्ड Z ट्रिपल भी हो सकता है, और Z ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भी ये कौन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पर इसमें क्या होगा Z ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऐसे खींचेगा, तो माइनस आया तो ये इधर आया तो डबल बॉन्ड यहाँ प्लस हो गया, फिर ये इधर आया तो डबल बॉन्ड यहाँ प्लस हो गया, तो इस तरीके से। तो इसमें यहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, और इसमें ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो ये आपके कॉन्जुगेटेड के एग्जांपल है, मल्टीपल ऑल्टरनेट मल्टीपल सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, डबल सिंगल ट्रिपल भी हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड का ऑल्टरनेट, देन एटम विद लोन पेयर, या ऐसी सिचुएशन मल्टीपल बॉन्ड जेड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और एक ये भी कार्बोकैटायन। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये धर गया डबल बॉन्ड यहां पे प्लस, कार्बेनियन हो तो लोन पेयर होगा, तब ये धर गया ऐसे आएगा, और फ्री रेडिकल हो तो, फ्री रेडिकल अगर है तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहां पे क्या होगा, ये आधा आधा मूव करेगा एक एक, तो यहां पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये आपस में इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन इसका सिंगल, आपस में बॉन्ड बन गया, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, होना भी चाहिए, अगर एक अनपेयर्ड तो एक ही अनपेयर्ड रहना भी चाहिए। हाँ साइड बदल गई, यहाँ पे ये साइड थी, यहाँ पे ये साइड, फ्री रेडिकल्स के केस में। तो ये सब केसेस कॉन्जुगेशन के हैं।
जैसे नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व, या माइनस आर इफेक्ट भी कहते हैं इसे। दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टुवर्ड्स द एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम को जैसे देखो ऐसा हो, Y मल्टीपल बॉन्ड Z, Y डज नॉट हैव एनी लोन पेयर, मतलब इसमें ऐसा सिचुएशन हो कि कॉन्जुगेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। साइक्लिक ना भी हो तो चलेगा, बस कॉन्जुगेशन चाहिए। और उससे कोई ऐसा सिस्टम लाओ जहां पे Y डज नॉट हैव लोन पेयर, जो एटम ये वाला है, एंड Z इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Y। ये हो, जैसे अब इसके एग्जांपल NO2, NO2 में से फॉर्मल चार्ज प्लस है लेकिन लोन पेयर नहीं है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देन साइनाइड, कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है, एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। COOH, कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है, एंड ऑक्सीजन इज मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। CHO, कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है और मल्टीपल बॉन्ड OH, ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कीटोन ग्रुप, ये फिर से वही सिनेरियो, CONH2, वही कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं और मल्टीपल बॉन्ड हो, तो ये वाले ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट। एस्टर, सेम सिचुएशन। COX, एसिड हैलाइड, SO3H, फिर S पे कोई लोन पेयर नहीं और O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और मल्टीपल बॉन्ड हो रहा है, तो सब ग्रुप का इफेक्ट माइनस M होगा। अब जैसे मैं इसी में अगर दिखाऊं, एक इन जनरल बनाता हूं स्ट्रक्चर, ये तो NO2 का इन्होंने बनाया है, पर मैं इन जनरल वाइज इसका बनाता हूं। ये डबल यूज है, ट्रिपल भी हो सकता है, इट कुड बी डबल और ट्रिपल। तो एक बार हम इसका बनाए स्ट्रक्चर्स, Y मल्टीपल बॉन्ड Z का देखो, तो ये इधर मूव किया तो इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो ये इधर चला गया, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस और ये माइनस, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा वाई पे, ये कार्बन और ये जेड माइनस, बस समझे। फिर ये इधर आया, यहां प्लस दिखा तो ये अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ आया, तो ये माइनस प्लस से यहां क्या हो जाएगा, बॉन्ड, इधर प्लस, यहां डबल बॉन्ड है ही, ये सी, बस ये क्या हो गया, ये प्लस और माइनस, फिर ये इधर आया, माइनस प्लस बॉन्ड, प्लस यहां आ गया, और फिर ये वाले डबल बॉन्ड ये इधर मूव किया, इलेक्ट्रॉन
तो माइनस प्लस, और ये प्लस और फिर माइनस मिलके भाई यहां प्लस हो गया, प्लस और इस पे जोन पे है ये माइनस। तो ये इसमें इसमें अलग है, इसमें बॉन्ड की पोजीशन अलग हुई इसमें, और तो टोटल 5 स्ट्रक्चर। यहाँ पे फायदा क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजिशन से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यानी अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन की तरफ ढूंढ रहा है तो डेफिनेटली ऑर्थो पैरा पे कम अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे क्या डेवलप हो रहा है, प्लस चार्ज। तो एक स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है वो यहां पे आना कम प्रेफर करेगा। वो कहां पे प्रेफर करेगा आना, रिलेटिवली मेटा पे, कि मेटा पे ठीक है डायरेक्टली माइनस ही डेवलप हो रहा पर प्लस तो डेवलप नहीं हो रहा, तो यानी वो मेटा डायरेक्टर हो गए ग्रुप। मेटा डायरेक्टर डायरेक्टली मेटा नहीं बना रहा हो, डायरेक्टली ऐसे नहीं बना कि मेटा को फायदा नहीं दे रहा और तो पैरा को नुकसान दे रहा है। एक्चुअली एक ग्रुप की प्रेजेंस का जो भी फर्क पड़ता है वो ऑर्थो पैरा पे पड़ता है। अगर ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव डेवलप हुआ तो जो नेगेटिव को ढूंढ रहा है वो ऑर्थो पैरा पे जाएगा, पर अगर ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव डेवलप हुआ और कोई स्पीसी आई जो कि नेगेटिव को ढूंढ रही है तो ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएगी, क्योंकि वहां प्लस हुआ तो रिलेटिवली फिर वो मेटा पे चली जाएगी। वैसे ही कोई अगर न्यूक्लियोफाइल है जो पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रहा है तो इस वाले केस में कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा पे, और पहले वाले केस में वो मेटा पे, कि वहां पे ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव डेवलप हो रहा था, तो जो न्यूक्लियस ढूंढ रहा है उसको तो नेगेटिव नहीं चाहिए तो वो कहां जाएगा, तो मेटा पे चला जाएगा। तो ये आपका इसका माइनस एम इफेक्ट। देखो ये this effect is observed when the transfer of electron is towards the atom or substituent group attached to the conjugated system. For example, in nitrobenzene, this electron displacement can be depicted as nitrogen ऐसा था, ये इधर चला गया तो माइनस हो गया यार, तो वो उसी तरह से चलते थे। CN भी हो सकता है, साइनाइड भी, सब ग्रुप। The atoms or substituent group which represent plus R or minus R electron displacement effects are as follows. अब ये है देखो दिया भी है, प्लस आर इफेक्ट वाले प्लस एम हेलोजन था, जो दिखा बताया भी था कि जैसे अगर एक बार देखो क्या होगा, हेलोजन है मतलब इस पे लोन पेयर है, प्लस एम। OH वाला ये सब प्लस एम का एग्जांपल। OR वाला OCOR ऐसा हो जाए, NH2 NHR NR2 NH COR, इस पे भी लोन पे, इसलिए ये सब प्लस है, और ये वाले सब COOS CHO CO CN NO2 SO3H COCl CONH2 ये सब माइनस एम। नाइट्रो ग्रुप तो है, वो तो हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज
ये देखो, the atoms or substituent groups which represent plus r or minus r electron displacement effects are this and this. The presence of alternate single and double bonds in an open chain or cyclic system is termed as conjugated system. मैं तो जो ऑलवेज आए थे जिसमें डबल कॉन्जुगेशन में कार्बेनियन हो, कार्बोकेटाइन हो, या फ्री रेडिकल हो, या कोई दूसरा एटम भी हो. These systems often show abnormal behavior. Examples are 1,3-butadiene. 1,3-butadiene क्या हुआ? ये हुआ 1,3, तो इसमें कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल. एनिलीन, इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एटम विद लोन पेयर, प्लस इसका प्लस इफेक्ट भी है. इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है यहां से यहां तक. नाइट्रोबेंजीन, the pi electron in such system the pi electrons are delocalized and system develops. वही delocalized से क्या होता है, कहीं पे प्लस बन गया, कहीं माइनस, तो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है. और ओवरऑल इन चीजों से जो पाई इलेक्ट्रॉन एक ही जगह लोकलाइज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो जब वो डीलोकलाइज होता है तो ओवरऑल ज्यादा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है. अब देखो कुछ क्वेश्चंस पहले देखते हैं. ये क्वेश्चन देखो, मटेरियल में भी है, ये पेज नंबर 23 पे. अच्छा, यहाँ पे इधर एक H, ये CH, चॉइसेस इसके दोनों के, पहले वाले के लिए भी ये चॉइसेस ही हैं, दूसरे वाले के लिए भी यही चॉइसेस है. तो पहले देखो, CH3 O पे लोन पे होता है, इनफैक्ट दो लोन पे होते हैं O पे. अगर एक O पे दो बॉन्ड उसके अराउंड है तो इट विल हैव टू लोन पेयर. और दो बॉन्ड डबल बॉन्ड भी हो सकता है, दो सिंगल भी हो सकता है, टोटल आ रहा है. तो देखो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम कितना होगा, आपके पास ये ए बोला है, ये बी बोला है बॉन्ड. कॉन्जुगेशन कौन से पोर्शन में, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एटम विद लोन पेयर. तो इतना पोर्शन, इतना पोर्शन कॉन्जुगेशन में.
तो इसका रिलेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? CO बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन किधर मूव करें, किधर डिलोकलाइज होंगे? C से O की तरफ होंगे या O से C की तरफ होंगे? C से O की तरफ, क्योंकि O तो ये O माइनस हो गया है ना, तो C प्लस, तो इस पे लोन पे इधर आ गया, तो ये हो गया डबल बॉन्ड O पे प्लस। यानी ये जो बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गया। लेकिन ये जो था, ये भी सिंगल बॉन्ड था, ये भी सिंगल था, तो यहां पे ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कोई रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, ये वाला कोई कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, बी वाला, तो ये क्या रहेगा? ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं आ रहा है। तो कौन सा बॉन्ड लॉन्गर, कौन सा शॉर्टर हो गया? बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा हो गया ए का, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली, यानी इसमें कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा, कौन सा छोटा कम हुआ? बी ग्रेटर देन, है ना, बॉन्ड लेंथ। अगला बताओ, समझ नहीं बात, लॉजिक समझ में? जैसे वो जो ब्यूटा 13 ब्यूटाडाइन था, उसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कहां से मिलती है? कि जब एक्सपेरिमेंटलिस्ट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इसके सभी बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, एंड मोर ओवर ये वाला बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड से लॉन्गर है, और ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर है, विच कैन बी एक्सप्लेन। अगर रेजोनेंस ये इधर गया तो ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 प्लस CH2 माइनस, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गया और इनमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गया, तो ये डबल बॉन्ड से लॉन्गर हो गए और वो सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर हो गए। अच्छा ये बताओ, अच्छा इसमें ये स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, दोनों ही कार्बन है ना, तो मूवमेंट ऐसा भी हो सकता है, ये इधर जाए, इनफैक्ट ये दोनों स्ट्रक्चर है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 आइडेंटिकल इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर, पर दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर। इन तीनों से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पहले वाला, क्यों इसमें बॉन्ड ज्यादा है, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? CH2 थी, बाकी तो CH के बॉन्ड तो सेम है, यहाँ पे डबल डबल मिलके 4 हुए, यहाँ पे क्या हुआ? एक एक, और इधर 2 डबल बॉन्ड टूट के एक ही डबल बॉन्ड है, केवल बॉन्ड्स कम हो गए, चार्जेस भी ज्यादा हो गए, ये भी रीजन है। तो इसमें 2 और 3 नियरली सेम स्टेबिलिटी है, क्योंकि वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है, नियरली का सेम ही है, लेकिन 1 इज मोर देन 2, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो। ये था अगला क्वेश्चन।
यहां क्या होगा, इसमें देखो ये ऐसा है, इसमें कॉन्जुगेशन कहां तक है, ट्रिपल सिंगल डबल इतना पोर्शन कॉन्जुगेशन में है ना, ट्रिपल सिंगल डबल मल्टीपल सिंगल मल्टीपल। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां मूव करें और ये यहां मूव कर दे, क्या हो जाएगा, यहां एच नहीं होगा, इधर होगा, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये एच नहीं होगा, ये तो ट्रिपल ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो गए इसके। तो ये हो गया, यहां पे प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड, ये सी माइनस, इधर एक एच, एक्चुअली एच इधर दो इधर होने चाहिए, ये इधर इधर। अच्छा एक ऐसा भी हो सकता है, ये इधर मूव कर जाए, तो ये माइनस, ये चीज, और एक ये वाला। तो इसमें मेन बात क्या है कि इस वाले में तो सिंगल बॉन्ड ही रह रहा है ना, जो बी दिखा रहे हैं इसको वो तो सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन इसको ए बताया है, दैट इज एक्वायरिंग, ये है ना, दैट इज एक्वायरिंग डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक है ना, यानी ए की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो ये भी यही आंसर हो गया। क्या हो रहा, आपने जो कॉन्जुगेशन में जो पार्ट कंसीडर किया है उसमें वो लास्ट वाला सिंगल बॉन्ड, जनरली क्या होगा, हम लोग एक मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं और मल्टीपल बॉन्ड पे खत्म करते हैं। जैसे अगर एक सिस्टम ऐसा दिया है तो इसमें कॉन्जुगेशन कहां से कहां होगा, डबल सिंगल डबल, फिर तो सिंगल सिंगल आ गया, हाँ यहां डबल हो जाता तो ये भी काउंट हो जाता, तब इतना काउंट हो जाता। हाँ, ऐसा हो जाए फिर सी माइनस हो या सी प्लस हो या फिर तो ये फिर इतना कॉन्जुगेशन ये भी आ जाएगा, या एटम विद लोन पेयर हो या ऐसा हो ए मल्टीपल बॉन्ड चेट, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ये भी होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बताओ, ये बताओ,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द अदर्स। तो यहां पे इसको माने तो इससे ये बना सकते हैं, देखो डबल सिंगल एटम विद लोन पेयर, O माइनस में 3 लोन पेयर होंगे एक्चुअली। अगर एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और उसमें फॉर्मल चार्ज नेगेटिव, तो ऐसा हो सिचुएशन। तो ये तो होता है, इसमें लोन पेयर तो है ही 3 है, तो एक से भी काम चलता और नेगेटिव चार्ज है, तो यानी ये अपना लोन पेयर है। देखो तो ऐसे जैसे अगर मैं इसको ऐसे मूव करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस और माइनस मिलके, तो इससे क्या मिल गया, ये चीज मिल गई। फिर ये इधर मूव कर जाए तो क्या मिलेगा, क्योंकि अगर मूव करेगा नेगेटिव चार्ज है, क्या मिल गया, बी भी मिल गया। यही ये नहीं मिल सकता। वैसे भी देखो देखो यहां पे क्या था, ये वाला चीज आप इससे नहीं पा सकते, क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन रेजोनेंस में, लेकिन ये छूट गया, या फिर ये वाला पोर्शन रेजोनेंस में डबल सिंगल का भी, यानी ये वाला जो डबल बॉन्ड है क्रॉस कॉन्जुगेशन में, इसके संग भी है इसके संग भी है, लेकिन यहां पे देखो लीनियर कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल एटम लोन पेयर कार्बेनियन सिंगल डबल, ये भी हुआ है क्योंकि यहाँ पे डबल का सिंगल के बाद कार्बेनियन आया, फिर सिंगल फिर डबल आया, मल्टीपल आ गया। इसमें डबल सिंगल कार्बेनियन, ये लीनियर कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल एटम विद लोन पेयर। लेकिन यहां पे इस वाले सिनेरियो में ये चीज कॉन्जुगेशन है पर तब ये छूट जाता है, या फिर ये चीज है इधर डबल सिंगल कार्बेनियन या डबल सिंगल डबल, तो इसमें ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, तो ये तीन एक ही, मतलब ये तीनों एक ही के जो स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अलग है। आप इसको इन ए और बी या सी से नहीं बना सकते, तो आंसर इज ठीक है, समझ में। ये बताओ, इसमें देखो पहले वाले में कॉन्जुगेशन को अगर वो करो, मार्क करो, पहले वाला कॉन्जुगेशन क्या होगा, कहां से कहां तक, डबल सिंगल कार्बोकेटाइन। अल्टीमेटली कार्बोकेटाइन तो पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन होना ही चाहिए, भाई कार्बोकेटाइन कॉन्जुगेशन होने से फायदा क्या होगा,
कि वो अपना प्लस, जैसे अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये इसके संग कॉन्जुगेशन, जैसे ये इधर गया, ये ऐसे आया, तो C प्लस, तो इससे फायदा क्या हो रहा है, एक बार C प्लस यहां डेवलप हो गया, एक बार यहां डेवलप हो गया, तो जो C प्लस सेंटर है वो इनस्टेबिलिटी का रीजन है, वही तो इंटरमीडिएट है, तो वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एक कार्बन पे ना रहके दो कार्बन में चली गई, तो पॉजिटिव चार्ज इसके दुख का कारण था और दुख उसने बांट लिया दो कार्बन के बीच में, तो दुख कम हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो चार्ज डेंसिटी कम हो गई क्योंकि दो कार्बन बढ़ गई। तो ऐसे ही कॉन्जुगेशन का अगर C प्लस पार्ट होगा तो इट विल, जितना बड़ा कॉन्जुगेशन का पार्ट होगा पहले तो हो और फिर जितना बढ़ेगा हो, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन का पार्ट है इधर से इधर, इसमें ये डबल बॉन्ड इन्वॉल्व ही नहीं है, इधर क्या ये कॉन्जुगेशन है, मुझे तो डबल सिंगल सिंगल नहीं, ये पोर्शन कॉन्जुगेशन में है, पर ये हमारे कंसाइन इसमें C प्लस ही नहीं है, क्योंकि इसका फिर सिंगल सिंगल हो गया, इतना पोर्शन कॉन्जुगेशन में C प्लस के साथ, डबल सिंगल C प्लस, जैसे ये इधर चला जाए तो डबल बॉन्ड यहां प्लस आ जाएगा, पर ये लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन इससे कम है, इधर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल C प्लस, इसकी लेंथ सबसे बड़ी है, इसकी लेंथ सबसे, सभी बॉन्ड आ गए इसके अंदर, और ये वाला इसमें तो कॉन्जुगेशन में ही नहीं, किसी के संग भी नहीं, यहां भी सिंगल सिंगल, यहां भी सिंगल, ऑल्दो ये चीज कॉन्जुगेशन में है, पर इससे हमको क्या करना, पहले C प्लस तो सबसे स्टेबल इसमें कौन सा हो गया, C, सबसे बड़ी लेंथ ऑफ, उसके बाद इनफैक्ट हमें तो सबसे यही पूछा है, पर फिर A, फिर सबसे कम ऑर्डर ऑफ, ऐसा नहीं बात, ये होता क्योंकि इसमें बॉन्ड्स ज्यादा है, यहाँ पे एक डाउट हो जाए O पे प्लस चार्ज है, तो वो चीज बाद में देखेंगे, पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे, सोलर स्टेबल 3 है, इसका इन दोनों ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये देखो, ये वाला प्लस सिंगल डबल सिंगल एटम विद लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, यहां भी डबल सिंगल कार्बोकेटाइन सिंगल कॉन्जुगेशन यहां भी है, लेकिन देखो इधर C प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए क्या आएगा, ये वाला जो बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऐसे मूव करें, तब ये प्लस और तब ये वाला चीज बनेगा, जबकि इधर जो मूव करने के लिए ये इसको स्टेबलाइज क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज ये लोन पेयर करेगा, और इस पे ये बन गया, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डेड है वो मूव करके स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि यहाँ पे लोन पेयर को मूव करके स्टेबलाइज करना है, तो आसानी किसको है मूव करने की, लोन पेयर इज मोर इजी टू मूव,
कि उसको एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पे इस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मूव करना है। तो दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। आगे हम पढ़ेंगे भी जो कार्बोकैटायन, एक कार्बोकैटायन अगर ऐसे एटम से अटैच्ड हो, एन पे लोन पेयर, ओ पे लोन पेयर, तो दीज आर क्वाइट हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, बहुत स्टेबल होते हैं। तो ये सबसे स्टेबल है किसमें, ऑर्डर 3, then 2, then 1। ये बताओ, इस पे प्लस चार्ज है, पे माइनस है, इस पे माइनस है, प्लस है। सभी में फॉर्मल चार्ज टोटल 0 है सम, और सब में एक प्लस एक माइनस ही है ना। तो यहाँ पे पहले बॉन्ड्स काउंट करो, बॉन्ड्स किसमें ज्यादा है किसमें कम है। सी और डी में एक ही डबल बॉन्ड है, बाकी में 2 डबल बॉन्ड है, बाकी सब तो जैसे वैसे ही है। तो पहले तो बोल सकते हैं कि जो ए और बी है दे शुड बी मोर स्टेबल देन सी और डी। ए और बी के बीच में ज्यादा स्टेबल, इसमें भी कार्बन CH2 पे प्लस, सी पे प्लस है, ओ पे, सी पे माइनस, ओ पे प्लस है, इधर भी सी पे माइनस, ओ पे प्लस है, तो वाली बात भी नहीं आ रही। फॉर्मल चार्जेस ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कोई कार्बन पे, दोनों में कार्बन पे नेगेटिव है, ओ पे प्लस है। पर अब क्या सोचें कि प्लस माइनस ज्यादा दूर हो तो अनस्टेबल है, क्लोजर हो तो स्टेबल है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो बी और ए में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी। और सी और डी में अगेन सी पे प्लस बराबर दूरी पे ही है, लेकिन यहां देखो सी प्लस पे एटम विद लोन पेयर जुड़ा हुआ है, जबकि यहां पे ये वाला चीज है। तो इनमें ज्यादा स्टेबल, ये अपना लोन पेयर देने में ज्यादा आसानी दिखाएगा कंपेयर टू ये वाला बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन। यानी डी लीस्ट स्टेबल इज, पूछा क्या है, सी इज अच्छा एक है देखो,
हाउ मैनी ये बताओ। कैसे सोचेंगे? ये देखो, तो पहला वाला हो गया। अब ये एटम विद लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी ये इधर जाए ये इधर जाए तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड हो, ये माइनस हो जाएगा, है ना। फिर कार्बेनियन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाला चीज कॉन्जुगेशन है ना। अब ये क्या होगा? ये इधर गया, क्योंकि यहाँ तो सिंगल सिंगल हो गया, ये चीज यहां से कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये चीज ऐसे कॉन्जुगेशन में है। तो ये इधर गया, तो ये क्या हो गया? माइनस डबल बॉन्ड इधर और ये। अब यहां पे दो चीजें हैं, दो रास्ते हैं। कैसे? कार्बेनियन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां भी सिंगल बॉन्ड, तो हम एक एक बार दो तक मूव करेंगे। इधर भी जा सकते थे, तो जो पहले इधर जाते हैं, तो ये इधर गया तो माइनस ये हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। फिर ये इधर आया, ये इधर आया, फिर ये इधर आया, वो माइनस हुई डबल बॉन्ड, वापिस वो पे माइनस आ गया, बात खत्म इधर से। तो देन अगर ये इधर गया तो ये तो ऐसा ही है, ये डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये अगर ये वाला चीज इधर गया तो ये माइनस यहां हो जाएगा, और फिर ये इधर गया डबल बॉन्ड ओ माइनस।
माइनस, तो ये हो गया वापस। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर या आईटी में आया होगा बस। ठीक है। अच्छा, अब एक बार ये देखो, write the possible resonance structure for the following show the पीछे यहाँ पे कॉन्जुगेशन पहले वाले में क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल, कार्बेनियन, इतना पोर्शन कॉन्जुगेटेड है। मूवमेंट कैसा होगा इसका? इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? पहले इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव करने चाहिए, कहां मूव करेंगे? टुवर्ड्स ओ, है ना? बी ओ बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सी प्लस, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? ओ पे माइनस
दिस विल डबल बॉन्ड ऐसा, समझे? इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है? नंबर ऑफ बॉन्ड तो सेम है, एक एक पाई बॉन्ड ही है ना, लेकिन दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज है, और एक में कार्बन पे नेगेटिव है, एक में O पे नेगेटिव है, विच इज मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज इज बेटर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो माइनस चार्ज अगर रहना ही है, बॉन्ड जब नंबर ऑफ सेम है, तो इट इज बेटर ऑन ऑक्सीजन रेदर देन कार्बन। टू मोर स्टेबल। ये बताओ, तो ऐसे ही हो जाएगा, ये इधर मूव किया, अगेन 2 इज मोर स्टेबल देन 1। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। इसमें क्या होगा, ये भी कॉन्जुगेशन में है, ये भी कॉन्जुगेशन में है, तो जो C माइनस है वो क्रॉस कॉन्जुगेशन में है। एक स्ट्रक्चर होगा, ये इधर गया, ये इधर गया, और एक होगा ये इधर गया, ये है, ये इक्विवेलेंट टाइप के स्ट्रक्चर ही। तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पाई बॉन्ड तो सब में सेम है, ये तो इक्विवेलेंट है बिल्कुल, पर ये दोनों इससे ज्यादा स्टेबल होंगे, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, इधर दोनों में, तो यहाँ पे 2 और 3 अगर ये है, 2 इक्वल टू 3 मोर स्टेबल देन, ये बनाओ 4। क्या होगा, डबल सिंगल डबल कार्बेनियन, सिंगल कार्बेनियन, तो इतना कॉन्जुगेशन में, तो ये इधर आया, माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये इधर गया, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सिंगल डबल, ये
इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये चीज ये बताओ एक इसके बाद क्या होगा? तो वैसे तो ये वाला सिस्टम भी इतना पोर्शन भी कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल डबल, लेकिन मेनली यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बेनियन है, तो ये होना ज्यादा जरूरी है। तो वो वाला हम बनाए, वो वाला हमारे काम का स्ट्रक्चर नहीं, हमें इसको स्टेबलाइज करना है। तो इसमें कॉन्जुगेशन का एक तो ये है डबल सिंगल कार्बेनियन, और एक ये भी, मतलब ये वाला पूरा है ऐसा ना। लेकिन इसमें जैसे ये O माइनस हुआ तो ये क्या हो गया, ऐसा हो जाएगा एक स्ट्रक्चर। फिर एक पॉसिबिलिटी, कोई बोले भाई ये इधर चला गया, है ना, ये दूर चला गया, प्लस माइनस। इन दोनों ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बॉन्ड सब में तीन तीन ही है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज 2 सबसे ज्यादा स्टेबल है। और इन दोनों में देखो, इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, लेकिन जो सीओ ग्रुप होता है उसका माइनस आई इफेक्ट होता है विड्रॉल। तो जो नेगेटिव चार्ज है उसको माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइज करता है खींच के। जैसे प्लस चार्ज है तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो स्टेबल, चार्ज जितना डिस्पर्स होता है उतना स्टेबल। तो जो सीओ ग्रुप उसका माइनस विड्रॉल इफेक्ट होता है, तो माइनस चार्ज के एक इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके उसको स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे वो दूर है जरा सा, तो इसके अंदर आपका जो 1 है दैट विल बी मोर स्टेबल देन फिर सीओ इसके पास में, और 2 सबसे ज्यादा।
अच्छा, एक एप्लीकेशन पार्ट देखो, जैसे हमने हमने एमओटी थ्योरी जब पढ़ी थी, तो उसके अंदर जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूल होता था, एक लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस एमओ में जाती थी, और एक उससे नेक्स्ट जो मतलब ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। जनरली बहुत से जैसे कलर्स इन कंपाउंड जो है, मतलब एक एप्लीकेशन पार्ट बता रहा हूँ रेजोनेंस का, बाकी स्टेबिलिटी तो है ही। तो कलर्स इन कंपाउंड का क्या होता है, जैसे अगर कोई कंपाउंड में जब विजिबल लाइट, जैसे विजिबल लाइट उस पर व्हाइट लाइट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर तरीके की लाइट है पर प्रोपोर्शन में होती है, तो किसी कंपाउंड पे जब ये लाइट फॉल करती है और ये इसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर ले और बाकी पोर्शन ट्रांसमिट हो जाए, तो जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, मैं सोचो कि मैंने इसमें मैंने येलो निकाल लिया, तो जो कलर बच जाएगा, भाई जो व्हाइट लाइट है वो व्हाइट नजर आ रही है कि उसमें कलर्स बहुत से हैं, लेकिन वो इस प्रोपोर्शन में अल्टीमेटली व्हाइट हो गया। और उसमें से जब हम उसका वो डिस्पर्शन करते हैं तो अलग अलग बैंड बन जाते हैं। ऐसे अगर हम इसका कोई पोर्शन हटा लें, तो उस पोर्शन को हटा के जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनेगा, दैट कलर इज द कलर ऑफ द कंपाउंड जो हमको नजर आता है। जैसे कोई चीज अगर हमें ग्रीन नजर आ रही है, तो उसका मतलब यह है कि जब विजिबल लाइट उसमें फॉल कर रही है, तो उसने उस पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लिया विजिबल लाइट से, कि जिसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो बाकी बचा रह जाए वो ग्रीन हो। जैसे अगर बिल्कुल अंधेरा कर दें, तो जो ग्रीन जैकेट हमको नजर आती है, क्या ग्रीन है अंधेरे में? नहीं है। तो बोले हम तो मोमबत्ती को लगा के देखे थे, ग्रीन है जरा है। द मोमेंट यू शो लाइट ऑफ एनी काइंड, अगेन सेम फिनोमिनन। लेकिन जब वो अंधेरा है तो आपको कोई कलर नहीं है, तो जैसी लाइट आपने दी, उसने उसके अंदर ऐसे केमिकल हैं जिसने एक पोर्शन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। सभी सब एब्जॉर्ब हो जाए तो ब्लैक हो जाता है, सभी सब ट्रांसमिट हो जाए तो व्हाइट हो जाता है। लेकिन जब कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाए और बचा हुआ ट्रांसमिट हो, तो वो कलर नजर आता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो जो एब्जॉर्ब होता है लाइट, वो इस फॉर्म में होता है, एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो जितना लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, यानी एनर्जी डिफरेंस को भी ज्यादा, लैम्डा मतलब एनर्जी डिफरेंस कम। तो होता क्या है कि जैसे हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, विजिबल लाइट इस पर फॉल की, तो ये एनर्जी, इसका कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट अनऑक्युपाइड में चला जाता है, और जो पोर्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको नजर आ जाता है। तो जितना इसमें एनर्जी डिफरेंस कम होगा इनके बीच में, उतना वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब लॉन्गर होगा या शॉर्टर होगा। होमोल्यूमो का डिफरेंस जितना कम होगा, वेवलेंथ एब्जॉर्ब की ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। ज्यादा वेवलेंथ कम एनर्जी, ज्यादा वेवलेंथ कम एनर्जी। तो जितना इनके बीच में डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम होगा, लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा। और जब लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होते हैं, तो जो कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं वो मोर इंटेंस होते हैं। मोर इंटेंस कलर्स आर एब्जॉर्ब या ऑब्जर्व व्हेन लॉन्गर वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब। तो अगर एक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन का लेंथ ज्यादा है, तो उसके होमोल्यूमो का एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है। डिफरेंस ऑफ एनर्जी
between homo and lumo is conjugation length या extent of conjugation. तो conjugation ज्यादा होगा तो डिफरेंस कम हो जाएगा, तो ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, डिफरेंस कम हो गया, यानी लॉन्गर वेवलेंथ are absorbed when the conjugation is more. जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा. With respect to longer wavelength, the longer the wavelength absorbed, longer the lambda absorbed, the more intense will be the color. इसीलिए आगे जो पढ़ेंगे डाइज जो होते हैं, डाइज में बहुत लंबा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, इसीलिए उनमें क्या होता है, उनके कलर डीप होते हैं, दे आर यूज्ड एज डाइज. तो ऑर्गेनिक डाइज में एक बहुत लॉन्ग बड़ा सा लंबा सा कॉन्जुगेशन. कोई पूछे एक आपको मान लो एक ये है कंपाउंड, ये 3 कंपाउंड है, तो ये जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे विजिबल, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे लंबी वेवलेंथ कौन एब्जॉर्ब करेगा, all are exposed to visible light. The order of wavelength from the visible light they absorb is in the order. सबसे लॉन्गर वेवलेंथ कौन सी एब्जॉर्ब करेगा, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसका कॉन्जुगेशन सबसे लंबा है, इसमें उससे छोटा है, इसमें और छोटा है, तो लैम्डा 3, थर्ड केस में जो लैम्डा एब्जॉर्ब होगी विजिबल लाइट से, इट विल बी लॉन्गर, क्योंकि जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन डिफरेंस ऑफ होमो ल्यूमो लेस, लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब, ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ एनर्जी कम, समझे भाई, एनर्जी किस लिए आ रही है, होमो से ल्यूमो में पहुंचाने के लिए. लैम्डा 2, अगर मान लो तीनों में कलर मालूम है, तीनों कंपाउंड में कुछ कलर है, तो व्हाट इज द कलर इंटेंसिटी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द कलर, तो जिसमें ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ जो होगा उसका कलर मोर इंटेंस होगा, तो कलर ऑफ C3 विल बी मोर इंटेंस देन, ठीक है. जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन का तो हमने एमओटी पढ़ा भी था, एमओटी स्ट्रक्चर में, तो जैसे फ्लोरीन में जो सेकंड शेल, जो सेकंड ऑर्बिटल थे, उसके अंदर कोई टोटल इलेक्ट्रॉन हमें 20 फिल करने, तो 10 एमओटी एमओ से ही काम चल जाता था, पहला और दूसरे लेवल का, पर क्लोरीन में तीसरे लेवल का भी होता है. तो यहां पे जो फ्लोरीन के केस में आता है सिग्मा 1s2, सिग्मा 2pz2, ये खाली रहेगा, तो इसका होमो ये है, ल्यूमो ये है,
ऐसे ही क्लोरीन के केस में पाई स्टार 2p ना होकर पाई स्टार 3p हो जाएगा, थर्ड वाले का हो जाएगा। ब्रोमीन में 4 का हो जाएगा और आयोडीन उसके बाद वाला हो जाएगा शेल का। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है डेल्टा डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन। तो आयोडीन में सबसे कम डिफरेंस है, तो आयोडीन में जो लाइट एब्जॉर्ब होगी, विजिबल लाइट जब पड़ेगी, मतलब होगा क्या, ये एब्जॉर्ब करके एक इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके यहां पहुंचा देगा। इन केस ऑफ आयोडीन ये चीज ये 5 होगा, 5p वाला होगा, उनका डिफरेंस सबसे कम है, तो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आयोडीन केस में एब्जॉर्ब होगा। तो इसलिए आयोडीन कलर इन सब में सबसे डीप होता है, वायलेट कलर। ब्रोमीन रेडिश होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, और F2 पेल येलो की तरह होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ द कलर is increasing down the group because the difference of HOMO-LUMO is decreasing. So the visible light wavelength they absorb is longer. That become longer and longer, and more longer the wavelength absorbed, the more intense complementary color would be. इस तरह से, तो इससे क्वेश्चन का बन सकता है कलर के आगे डाइजोर का रीजन होता है कि जितना यहाँ पे जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका ऑर्डर, तो ज्यादा कॉन्जुगेशन लॉन्गर वेवलेंथ दे, और कोई जो होमोल्यूमो का डिफरेंस ऑफ एनर्जी, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन एनर्जी डिफरेंस उतना कम। कलर जितना लॉन्गर वेवलेंथ, जितना डिफरेंस कम उतना मोर इंटेंस कलर, फिर लॉन्गर वेवलेंथ विल बी। तो अलग अलग वे में 3 4 5 क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं। ठीक है, ब्रेक लो, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन वेरी इंपॉर्टेंट।